हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं ये वीडियो आपके लिए ही बना रही हूँ जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो और हमें भी क्लास में समझाने में थोड़ी सहायता मिले। तो आप पहले से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम आपस में बातें करेंगे क्लास में और अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रस। रस जिसका नाम आप सबने सुना होगा। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जो आनंद उत्पन्न होता है, जो उत्साह आता है, जो खुशी मिलती है, उसी को कहा जाता है रस। रस काव्य की आत्मा है। रस के बिना काव्य सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या कहा गया है कि रस काव्य की आत्मा है। आत्मा मतलब सब कुछ है और रस के बिना काव्य सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। एक वाक्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ जी ने कहा है ये, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य है। रस किसे कहते हैं या रस से क्या तात्पर्य है, तो उसके बारे में जानते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है, उसी आनंद को रस कहते हैं। दोबारा सुनते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है, उसी आनंद को रस कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रस किसे कहते हैं। रस मतलब आनंद। किसी चीज़ को देखने से, सुनने से, पढ़ने से हमारे मन में जो आनंद उत्पन्न होता है, साहित्य की भाषा में उसी को रस कहा गया है। रस के 4 अवयव माने गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रस के कितने अंग हैं, कितने अवयव हैं। तो 4 अंग हैं रस के, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कितने हैं? 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अभी हम जानते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं और इनकी क्या संख्या है, पढ़ते हैं। सहृदय मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि सहृदय मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। मतलब हमारे हृदय में जो भावनाएं पहले से विद्यमान हैं, पहले से ही हमें जो भाव हमारे अंदर हमें प्राप्त हुए हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के मन में कुछ भाव जन्मजात रूप से रहते हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, करुणा, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह आदि भाव सदैव बने रहते हैं। अगर हम अपने आप को ही देखें तो हमारे अंदर क्रोध है, उत्साह है, आश्चर्य है, दुख है, घृणा है, ये भावनाएं हमारे अंदर पहले से व्याप्त हैं। स्थायी भाव मनुष्य के मन में सोए रहते हैं। हमारे अंदर क्रोध पहले से सोया हुआ है, प्रेम सोया हुआ है, घृणा सोई हुई है, और जब कोई अनुकूल परिस्थितियां हमें मिलती हैं तो वो जाग जाते हैं। जैसे डर, भय नामक जो स्थायी भाव है वो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, और कोई डरावना दृश्य जैसे ही हमारे सामने आता है तो उस रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो स्थायी भाव उन्हें ही कहा गया है जो पहले से हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान है। इनकी संख्या 10 है और इन्हीं के आधार पर 10 रस भी माने गए हैं। हमारे साहित्य में रस की संख्या 10 मानी गई है। हम रसों के नाम जानते हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस और वात्सल्य रस। और इन रसों के आधार पर ही इनके स्थायी भाव भी हैं। इन्हीं स्थायी भावों के द्वारा इन रसों की उत्पत्ति होती है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, रति यानी प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव है शोक यानी दुख। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी घृणा। घृणा हमारे अंदर पहले ही विद्यमान है और इससे ही किस रस की उत्पत्ति होती है? विभत्स रस की। शांत रस, शांत रस मतलब स्थायी भाव इसका है निर्वेद, वैराग्य। हमारे मन में शांति का आ जाना, तो ये हमारे अंदर पहले से व्याप्त है। इसका स्थायी भाव निर्वेद, वैराग्य हमारे अंदर पहले से व्याप्त है। जब कोई ऐसी घटना घट जाती है
तो हमारे अंदर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे बहुत ज़्यादा दुखी होना, जो हम चाहते हैं वो हमें अगर नहीं मिलता तो हम संसार से निराश होने लगते हैं, और निराश होने के नाते संसार से हमारा वैराग्य हो जाता है और उसमें हमें शांत रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हंसी हमारे मन में, हास जो भाव है वो हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है। जब कुछ ऐसी घटना हमारे सामने घटती है, कोई कुछ उल्टी सीधी बातें कहता है या कुछ उस तरह के सीन हम देखते हैं या कुछ कविताएं पढ़ते हैं, तो हंसी हमें अपने आप आ जाती है। उसके लिए अलग से कहीं कुछ जाना नहीं पड़ता। हाँ, परिस्थितियाँ आती हैं, फिर भावनाएं अपने आप जाग जाती हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। और वात्सल रस का स्थायी भाव है वत्सल। वात्सल रस छोटे बच्चे को देखकर, अपनी संतान को देखकर एक माँ के हृदय में जो रस उत्पन्न होता है, जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसे ही कहा गया है वात्सल्य रस। आप लोगों को रस की परिभाषा और रस के अंग और स्थायी भाव और रस के प्रकार, ये 4-5 चीज़ें आज हमने जानी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।